नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। एनबीई भर्ती 2020 के लिए यह इंग्लिश का सेशन है। 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाएगा और लास्ट में आप लोगों को एक कंप्रीहेंशन भी कराया जाएगा, एकदम कंप्लीट कंप्रीहेंशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, बहुत ही आराम से और इत्मीनान से समझेंगे हम लोग। पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन पे यदि लेंगे हम लोग, देखिए कौन सा पार्ट में इरर है इसको छांटना है इस वाले में कि कौन सा पार्ट में ए बी सी डी कौन सा है आपका इरर। यदि इरर नहीं है तो ऑप्शन डी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम डिस्टल्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आप यदि बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो ये क्या आपको मिलेगा कि यह पैसिव सेंटेंस है। क्या है? पैसिव सेंटेंस में। और पैसिव सेंटेंस में आप सभी लोगों को पता है कि कैन नॉट के बाद बी लगता है। ठीक है, कैन नॉट के बाद बी लगता है। ठीक है, क्योंकि वर्ब जो है पैसिव में हो जाए ताकि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी अपने आंसर्स को गैदर करते रहिए, इकट्ठा करते रहिए और लास्ट में कमेंट में कर दीजिए कि हमारा इतना सही हुआ। ठीक है, इसमें बहुत ही आसान भाषा में और आराम से बताया जाएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। एक दो रूल अगर आएंगे सामने तो उसको भी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहन्स आइज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है उसको ध्यान से देखिए। तो मोहन्स जहाँ पे एस लास्ट में लगा रहता है वहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं केवल। ठीक है, जहाँ पे यस नहीं लगा रहता है वहाँ पे अंदर एपोस्ट्रॉफी रहता है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा मोहन्स, ऐसे एपोस्ट्रॉफी यस लास्ट में से लगेगा। ये सही तरीका है लिखने का आपका। तो मोहन्स आइसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है ही वेंट टू मुंबई विथ अ व्यूज टू सिक्योर अ जॉब। ही वेंट टू मुंबई विथ अ व्यूज टू सिक्योर अ जॉब। वो मुंबई गया जॉब देखने के लिए, सिक्योर करने के लिए, जॉब सिक्योर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप अगर जाएंगे तो विथ अ व्यू, जो विथ अ व्यू है ना, एक आप लोगों का एक रूल है। क्या है? रूल है। सिक्योर के स्थान पे यहाँ पे सिक्योरिंग होना चाहिए आगे, सिक्योरिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेज होते हैं ना, फ्रेज है या फ्रेज, कुछ फ्रेजेज होते हैं जो आपको, जिसे कहावतें भी कहते हैं, फ्रेजेज होते हैं जिनके बाद आने वाला वर्ब जो होता है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। मतलब जो विथ अ व्यू के बाद जो आने वाला वर्ब है सिक्योर है, तो यहाँ पे इसका फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगाना चाहिए इसमें, तो सिक्योरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्योरिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे और कौन कौन सा फ्रेजेज आ सकता है उसके बाद यदि ये रहेगा, कोई भी वर्ब रहेगा तो V4 रहेगा, मतलब वर्ब का जो आईएनजी लगा रहेगा। कौन कौन से आएंगे? लुक फॉरवर्ड हो गया, लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, एक्यूज्ड, आपका टू हो जाएगा, हैबिटेटेड टू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूज टू, विथ अ व्यूज टू जो इसमें दिया है, विथ अ व्यू टू। ठीक है, ये सभी के सभी जहाँ पे दिया रहेंगे यहाँ से यहाँ तक आपका है, ऐसे जो फ्रेजेज हैं उसके बाद कोई भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, सिक्योरिंग होगा। सिक्योर नहीं होगा, क्या? सिक्योरिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि द हेडमास्टर विथ ऑल हिज सीनियर्स टीचर, सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए कि हैव के स्थान पर हैज होना चाहिए। देखिए हैव के स्थान पर क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, क्योंकि जो ये हैव आया ना, यह हेडमास्टर के लिए आया और हेडमास्टर जानते हैं कि ये सिंगल हैं। ठीक है, सिंगल है तो यहाँ पे हैज कम आएगा। क्या? हैज कम। ठीक है, जो इसका सब्जेक्ट क्या है? हेडमास्टर है। अगला है कि द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विथ हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। टीचर ने कहा कि द बिल्डिंग जो है उसके बगल में है और उसके साथ नीडेड रिपेयर की जरूरत है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, विथ के स्थान पे क्या आ जाएगा? टू, क्योंकि एडजेसेंट टू का मतलब होता है नज़दीक। क्या? एडजेसेंट टू का मतलब होता है नज़दीक। एडजेसेंट विथ नहीं रहेगा, एडजेसेंट साथ टू लगता है क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है नज़दीक।
क्या हो जाता है, नज़दीक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सा हिम। इसके बाद क्या हो जाएगा, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। ठीक है, जब मैंने उसे देखा। नेक्स्ट 7th नंबर है कि मिस्टर मुर्गन्स हैज बीन इन दिस कॉलेज डैश इतना 2010। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे दो होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, 7 का क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, सिंस 2010। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वी अटेंड अ डैश डिस्कोर्स, वी अटेंड अ डैश डिस्कोर्स मीन्स होता है आपका प्रवचन, यहाँ पे होता है प्रवचन। डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है, प्रवचन। वह अटेंड किया, कैसा अटेंड किया, क्या अटेंड किया, तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पिरिचुअल होता है ना, आध्यात्मिक प्रवचन अटेंड किया, हम आध्यात्मिक प्रवचन अटेंड किए। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल की इंग्लिश क्या होगी, ए वाली होगी स्पिरिचुअल, और जो स्पिरिशियस है यहाँ पे, इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है एल्कोहल से भरा हुआ, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल से भरा हुआ। ठीक है, स्पिरिचुअस का मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द वैली इज नोन फॉर इट दैट डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। क्या हो जाएगा, 9th नंबर का क्या हो जाएगा आपका, लग्जरियस होता है विलासिता भरा, और लग्जरियंट होता है प्रचुर। क्या होता है, प्रचुर। यहाँ पे जो है लग्जरियंट, प्रचुर ग्रोथ होना चाहिए ना, ग्रोथ एक प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, न कि विलासितापूर्ण ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, सत्यजीत रेज फिल्म डैश ऑल बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजियन दे आर यूनिवर्सल। सत्यजीत रे फिल्म्स जो है आपकी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसर्ड, किसी भी सीमा से परे होना। क्या होता है, किसी भी सीमा से परे होना का क्या अर्थ होता है, ट्रांसर्ड। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सत्यजीत रे फिल्म थी वो सभी, जिसे हुआ आपका कास्ट पैसा में हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा धर्म, रिलीजियन, सभी मायने में बहुत सभी बाधाओं के पार कर दी थी आपका, क्या सत्यजीत रे जो फिल्म थी, पार कर सभी रिकॉर्ड ब्रेक के दी थी, तोड़ दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या, ट्रांसेंड। इसका अर्थ होता है जो आपका क्या होता है, किसी सीमा से परे होना, मतलब पार कर जाना, ब्रेक कर देना, रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को ब्रेक कर देना, ट्रांसेंड। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब वो आपका जो सिनोनिम होता है उससे हम लोग को चूज करना है। ठीक है, अब एल्योर मीन्स क्या होता है, फुसलाना होता है, फुसलाना। ठीक है, एल्योर में फुसलाना होता है। अब यहाँ पे होता है एक्सटोर में होता है प्रशंसा करना, एक्साइट में होता है उत्साहित, इसके बाद होता है इनसाइड में होता है आपका लुभाना, और इलिसिट में होता है आपका प्रकाश में लेना। तो क्या हो जाएगा, इंसाइट, इंटाइस, क्या इंटाइस में क्या होता है, लुभाना, और यहाँ पे फुसलाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कॉन्डन का क्या होता है, कॉन्डन का यहाँ पे हो जाएगा, कॉन्डन मीन्स क्या होता है, पहले जान लीजिए, माफ करना। क्या, माफ करना, कॉन्डन मीन्स माफ करना। तो फॉरगिव मीन्स भी आप जानते हैं माफ करना होता है, 12 का ए हो जाएगा 12 का। और फॉरगेट मीन्स भूल जाना, सपोर्ट मीन्स सहायता करना, और डिफेंड मीन्स प्रतिरक्षा करना, मतलब बचाव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एनालॉजी सभी लोग जानते हैं, समानता, रीजनिंग में बहुत लोग पढ़े भी होंगे, समानता। अब इसमें कौन सा आंसर समानता है आपका, ठीक है, तो जाएगा आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या, तुलना करना। तुलना कब की जाती है, जब सहायता न, मतलब सॉरी, समानता होने पर ही तुलना की जाती है ना, कि इसके समतुल्य है, तब ये आपका हो जाएगा क्या, कंपैरिजन, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस का क्या होता है, अंतर हो जाएगा मीनिंग। और सभी का बताते चल रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोग जान जाइए,
पता लग जाए आप लोगों को। एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन का इसके अलावा, क्या इसके अलावा, ठीक है। डिलेशन का, डिलेशन का क्या होता है, विलोपन। डिलेशन मीन्स विलोपन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखे रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें एंटोनिम की बात कर रहा है, अपोजिट मीनिंग, ठीक है। क्या है, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स क्या होता है आपका, देखिए इसके मीन्स, तो प्रैग्मेटिक मीन्स होता है आपका व्यवहारिक, क्या व्यवहारिक, ठीक है। प्रैग्मेटिक क्या होता है, व्यवहारिक होता है। इसका जो मीनिंग होता है आपका अव्यवहारिक, क्या हो जाएगा इसमें, तो जो 14 का है, 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 का आंसर डी। प्रैग्मेटिक मीन्स हो जाएगा आपका व्यवहारिक, और यहाँ पे हो जाएगा आइडियलिस्टिक, ठीक है, आदर्शवादी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, इसके बाद जो इंडिफिनिट मीन्स क्या होता है आपका, इंडेफिनिट अनिश्चितकालीन, क्या अनिश्चितकालीन होता है इसके मतलब। और वेग मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, आशावादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट की मीनिंग यदि हम लोग जाने तो फैब्रिकेट की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, फैब्रिकेट की मीनिंग हो जाएगी निर्माण करना, क्या निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, डिमोलिश। क्या डिमोलिश मीन्स होता है ध्वस्त करना, ठीक है, इसका हो जाता है क्या, निर्माण। और जान लीजिए, सभी का अर्थ जान लीजिए, मीनिंग जान लीजिए क्या है। कंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है, निर्माण करना, और रिनोवेट मीन्स क्या होता है, अच्छी व्यवस्था में लाना। रिनोवेट मीन्स क्या होता है, अच्छी व्यवस्था में लाना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका कि अनअर्थ मीन्स क्या होता है, इसके मतलब पता लगाना, क्या पता लगाना, ठीक है। तो फैब्रिकेट की मीन्स क्या हो जाएगा, डिमोलिश इसका अपोजिट हो जाएगा। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस क्या होगा, ग्रिगेरियस में इसका, इसकी मीनिंग होती है झुंड में रहने वाला को क्या कहते हैं, ग्रिगेरियस कहते हैं, झुंड में रहने वाले को ग्रिगेरियस कहते हैं। अब इसका विलोम जो बात आएगी उससे क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, एकांत प्रिय होता है इसका। अनसोशिएबल मतलब एकांत प्रिय, एकांत प्रिय, ठीक है, हो जाएगा अनसोशिएबल। इसके बाद सोलिटरी मीन्स होता है अकेला, अकेला, ठीक है। बहुत बेस्ट अप्रोप्रिएट करना है, देखिए ध्यान दीजिए, सोशिटल में सामाजिक होता है यहाँ पे। इसके बाद हो जाएगा सोशिएबल मीन्स होता है मिलनसार, जो यहाँ पे है पहला वाला, इसका मिलनसार होता है। अनसोशिएबल मीन्स होता है आपका एकांत प्रिय, एकांत में रहने वाला, उसको जो अच्छा लगता है, और जो ग्रिगेरियस होता है वो झुंड में रहने वाला आता है, इसका विलोम हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब आ गया इडियम फ्रेजेज, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया इडियम फ्रेजेज। ये आप जान लीजिए कि लगभग 200 300 मैं करा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, मैं अलग से उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेज हो गया, आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, जो आने लायक है इसको मैं अलग से करवा दूंगा, जिससे कि आपका वोकैब्युलरी तैयार हो जाए ऐसे, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, मतलब कि मेन कंटेंट्स जो है आपका तैयार हो जाए यहाँ से। चलिए, आपका क्या है, टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का फ्रेजेज, यहाँ पे 17 नंबर का हो जाएगा डी, टू इम्फेसिस, क्या टू इम्फेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है टू बी एबव बोर्ड, टू बी एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर होना, क्या हो जाएगा आंसर, टू बी एबव बोर्ड का टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ठीक है, हमेशा ऊपर रहना। नेक्स्ट है टू क्राई उल्फ, टू क्राई उल्फ क्या हो जाएगा, टू गिव फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म देना, भेड़िए की तरह रोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, ही इज रॉन्ग साइड ऑफ द 70, इसका जो फ्रेजेज, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका मोर देन
70 ईयर ओल्ड, मोर देन 70 ईयर ओल्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बस ये रटना है, आप लोगों को समझना है, चलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रटना है, याद करना है। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड हो जाएगा 21 नंबर का क्या, अ प्राइवेट इंड टू सर्व, अ प्राइवेट इंड टू सर्व। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका देखिए क्या हो सकता है बेस्ट, इसके लिए इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है, आपका कौन सा पार्ट में इम्प्रूवमेंट करने लायक है, ये हम लोगों को इसमें बताना है। अब 22 नंबर से चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी तो ऑप्शन डी लगा दिया जाएगा। ही कॉम्पनसेटेड द लॉस टू मी, ही कॉम्पनसेटेड टू लॉस टू मी, किसी को क्षति की पूर्ति करना, ठीक है, किसी को क्षति की पूर्ति करना तो हो जाएगा यहाँ पे ही कंपनसेटेड मी फॉर द लॉस, आपका ही कंपनसेटेड मी फॉर द लॉस। यहाँ पे कंपनसेटेड के बाद मी यदि रहेगा तो आपका देखिए सही क्रम रहेगा, इसके बाद लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु। आप सभी लोग जानते हैं जब कूलर देन की बात करते हैं, तुलना हमेशा समान चीज़ों में होती है या तो समान गुणों में होती है, न कि यदि कूलर देन है तो वहाँ पे दैट होना चाहिए, दैट तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के क्लाइमेट से इसका कूलर है ज़्यादा, मतलब कूल है, ठीक है, न कि तमिलनाडु से, तमिलनाडु के वहाँ के क्लाइमेट से है, इसलिए अब कूलर देन दैट तमिलनाडु, दैट ऑफ तमिलनाडु होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों को, सी हो जाएगा, इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के क्लाइमेट से आपका ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द सुनामी विक्टिम्स सफर्ड ऑफ कॉलेरा। सभी लोग जानते हैं सफर्ड फ्रॉम होता है, सफर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, सफरिंग फ्रॉम, सफर्ड फ्रॉम कॉलेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर हो जाएगा, आई गेव टू सना द टेक द कीज, आई गेव टू सना द कीज 25 नंबर में हो जाएगा। तो ये जान लीजिए गिव के साथ दो स्ट्रक्चर हमेशा बनते हैं, जो गिव है इसके साथ हमेशा दो स्ट्रक्चर बनते हैं, क्या, सब्जेक्ट गिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, या तो सब्जेक्ट रहता है फिर गिव फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर टू फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एकदम पीछे कर दिया है, यही आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बनाना क्या है, बनेगा कैसे, तो आई गेव द की, मैंने क्या दिया, की दिया, किसको दिया, सना को दिया, ठीक है। तो आई गेव द की, मैंने की दिया सना को, ठीक है। तो 25 नंबर क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट आई गेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ ही स्मोक्स लेस ही माइट गेट रिड ऑफ हिज कॉफ, यदि वो स्मोक कर देता है तो उसकी जो खांसी है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। जिसमें क्या सुधारने की जरूरत है, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए रूल क्या होता है यहाँ पे, रूल ये होता है कि सब्जेक्ट, ये क्या है आपका कंडीशनल है सेंटेंस, ये ध्यान दीजिएगा, क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तात्मक वाक्य है। जैसे कहता ना कि यदि हम अमीर होते तो कुछ भी कर सकते, ठीक है, यदि हम राष्ट्रपति होते तो ये कर सकते। तो ये जो कंडीशनल शर्त है, जहाँ शर्त लग जाती है, उसमें जो फार्मूला होता है या रूल जो होता है वो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वुड रहता है, फिर V1 रहता है, ठीक है, ये रहता है हम लोगों का, पहले सब्जेक्ट फिर वुड फिर V1, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पहले तो इफ रहेगा ही, इफ, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट ही, इफ ही स्मोक लेस ही वुड गेट रहेगा, क्या, वुड गेट रीड ऑफ हिज कॉफ हो जाएगा, ठीक है। वुड लगता है हमेशा, जहाँ भी कंडीशनल रहेगा वहाँ पे वुड लगेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट है, एंड ओरेंगुटन्स इंटेलिजेंस इज एन सुपीरियर टू दैट ऑफ मैन,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरेंगुटन्स का होता है कि आपका मानव वन मानुस कहते हैं इसे, मानव बच्चे वन मानुस कहते हैं इसे, क्या वन मानुस। एक मनमानुष का जो बुद्धिमत्ता होता है आपका सुपीरियर देन होता है किसके, मानव के, मनुष्य के, सिंपल मनुष्य, साधारण मनुष्य के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 का बी, इज सुपीरियर टू, एज नहीं सुपीरियर टू, यहाँ पे एज नहीं होगा, जैसा नहीं होता है, इससे सुपीरियर होता है, बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, सुपीरियर टू होता है। नेक्स्ट, एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर स्टेक होल्डर्स, एक एम्प्लॉय के तौर पर हम अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेबल हैं। ठीक है, अकाउंटेबल हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं अपने स्टेक होल्डर के प्रति। तो जहाँ अकाउंटेबल होता है उसके साथ टू लगता है, किसी व्यक्ति की बात की जाएगी जब, तो वहाँ पे टू लगेगा। यदि ये फॉर जहाँ होता है ना, वो थिंग से होता है, थिंग के लिए, वस्तु के लिए, कि उसके लिए हम जवाबदेह हैं, के लिए जवाबदेह हैं। अब के प्रति हो जाएगा जब, तो वहाँ पे हो जाएगा, जब किसी मनुष्य की बात की जाएगी, किसी व्यक्ति की बात की जाएगी, के प्रति हो जाएगा जवाबदेह हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा अकाउंटेबल टू, न कि फॉर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर हो जाएगा आप लोगों का, रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी। तो रिसेंटली जहाँ कह दिया, अब ये सोच रहे हैं लोग कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं है, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे हैड नहीं होगा, रिसेंटली यहाँ पे हो जाएगा, रिसेंटली ही इंश्योर्ड होगा, यहाँ पे क्या, ही इंश्योर्ड जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, बहुत ध्यान से। एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM, एवरी डे वी यूजुअली हैड एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM, प्रत्येक दिन हम लोग प्रायः 1:30 बजे करीब क्या लंच करते हैं। 30 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, वी यूजुअली हैव होता है, न कि हैड, करते थे नहीं, करते हैं। आदत जहाँ दिखाई जाएगा ना, जहाँ भी आदत दिखाई जाएगी वहाँ पे हैव लगता है, क्या हैव, आदत जहाँ पे रहेगी वहाँ पे हैव लगता है सामान्यतया। ठीक है, इंडेफिनिट में होता है हमेशा, हमेशा जहाँ एक्शन रहेगा हैबिटेट रहेगा आपका, जहाँ भी आदत रहेगा वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हो जाएगा 30 नंबर का क्या हो जाएगा, सी, वी यूजुअली हैव। ऑल नेशंस मस्ट फर्स्ट बिकम एग्रीकल्चरल स्ट्रांग, सभी नेशन होने की जरूरत है क्या, स्ट्रांग, किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, 31 नंबर में क्या करना चाहता है आपका, जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग के पहले क्या हो जाएगा, एडवर्ब एग्रीकल्चर आना चाहिए, बस थोड़ा सा क्या है आपका डिसबैलेंस है, मतलब इधर का उधर है, क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव जो स्ट्रांग दिया है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आपका जो एडवर्ब आना चाहिए क्या, एग्रीकल्चर। तो मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो बिकम स्ट्रांग एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 31 नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, बिकम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो 31 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का ए होना चाहिए, बिकम एग्रीकल्चरली स्ट्रांग, LY और जुड़ जाएगा इसमें, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं अब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हो जाएगा अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं ढेर सारी, वहाँ पे क्या करते हैं उससे हम लोग आंसर में क्या हो जाएगा, एवेरी, 25 साला। ठीक है, एवेरी 25 साला। नेक्स्ट है दैट विच हैड अ डबल मीनिंग, जिसकी डबल मीनिंग होती हो क्या कहलाता है वो, यहाँ पे हो जाएगा 33 नंबर का आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस, क्या एम्बिगुअस। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, जो कभी गलती नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में आप सभी लोग जानते हैं, इनफैलिबल, क्या इनफैलिबल। 34 नंबर का हो जाएगा इनफैलिबल, अचूक, अचूक।
ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नड बाई अ सेंस ऑफ ड्यूटी, जो बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करता हो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। आम भाषा में लोग उसे क्या कहते हैं, कॉन्शियंसियस, कॉन्शियंसियस, ठीक है, कॉन्शियंसियस, ईमानदार होता है इसका मीनिंग क्या, ईमानदार, ठीक। चलिए नेक्स्ट है द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट आर प्रिजर्व्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, क्या कहलाता है वो, आर्चीव कहलाता है, क्या, आर्चीव, ठीक है। और इसका क्या होता है, पूरा लेख होता है यहाँ पे, इसका मीनिंग पूरा लेख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दैट विच इज नो लॉन्गर फैशनेबल और इज इन यूज, ठीक है। ऐसी कोई वस्तु जो अब ज़्यादा प्रचलन में ना हो, फैशनेबल ना हो, उसे क्या कहते हैं, वो हो जाएगा आप लोगों का क्या, देखिए, अनयूज्ड, एंशिएंट, ऑब्सोलीट और ओल्ड, क्या हो जाएगा 37 नंबर का हो जाएगा ऑब्सोलीट, ऑब्सोल्यूट, ठीक है। चलिए मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या राज हत्या कहलाता है, राजा की हत्या क्या, राज हत्या कहलाता है, और उसे रेजिसाइड कहते हैं, क्या, रेजिसाइड, राज हत्या, राजा की हत्या क्या होता है, मर्डर ऑफ अ किंग, रेजिसाइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट है मीनिंग को छाटना है। मीनिंग यदि आप लोग जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जाएगा ओसेजन, ओकेजन, सॉरी ओकेजन, ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर, एकदम सही स्पेलिंग क्या है, OCCASIAN, क्या हो जाएगा, ओकेजन, ठीक है, अवसर, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, अवसर। इसके बाद है 40 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, 40 नंबर क्या कह रहा है कि जो इसमें देखिए मिलेनियम, कहते हैं ना मिलेनियम, क्या, मिलेनियम, 1000 वर्ष, क्या हो जाएगा, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए आप लोगों के सामने आ गया, आप एक है पैसेज, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको पहले समझ लिया जाएगा क्योंकि इस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन है, कितने हैं, 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाएगा, जहाँ 1-2 क्वेश्चन रहते हैं उसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आंसर। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है वहाँ पे पहले हम लोग को पैसेज को पढ़ के समझना होता है, इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। मैं पैसेज अलग से भी करवा दूंगा 2-4 ताकि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। पहला क्या है, शुरू करते हैं पहले पैसेज को पढ़ना, पहले रैपिडली पढ़ा जाएगा और उसके साथ साथ समझा भी जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द स्टनिंग द बेल्टीमोर ओरियल्स is a common summer visitor to eastern and mild western deciduous woodlands, ठीक है। क्या हो जाएगा, आश्चर्यजनक जो वोल्टीमोर जो ओलिवोल पूर्वी और मध्य पश्चिमी पर्णपाती वुडलैंड में क्या है आपका, नाइबोरहुड्स एंड गार्डन्स बेल्टीमोर ओरियंस स्पेंड विंटर इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है। और वही पड़ोसियों में और उद्यानों के लिए एक सामान्य ग्रीष्मकालीन आगंतुक है, क्या है, आगंतुक, एंड द गार्डन बेल्टीमोर ओरियल्स स्पेंड द विंटर द ट्रॉपिक्स, जो कि ट्रॉपिक्स के बीचों बीच आपका जो होता है आपका कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय में बिताते हैं समय, ठीक है। इसके बाद अबाउट 7 इंचेज इन लॉन्ग, लगभग कितने 7 इंचेज की लंबाई वाले होते हैं। द मेल बेल्टीमोर जो होता है आपका, जो नर आपका होता है बेल्टीमोर, हैज ब्लैक हेड, जो उसका जो आपका नर होता है आपका, ठीक है, मेल होता है, उसका जो ब्लैक होता है, क्या, हेड उसका ब्लैक होता है। थ्रोट आपका जो होता है, गला, जो गला होता है आपका, गला, पीठ, और आपका पीठ होता है पीछे का बैक, एंड द विंग्स जो पंख होते हैं, ठीक है। इट्स ब्रेस्ट, स्टमक एंड रम्प एंड ब्रिज ऑरेंज, इट ऑल्सो हैज अ ऑरेंज पैंच, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ ईच विंग्स एंड वाइट विंग्स बार। द टेल इज मोस्टली ब्लैक विथ ऑरेंज फ्रिंग्स, ठीक, ऑरेंज फ्रिंग्स। द फीमेल इज डल ऑरेंज थारो आउट, ठीक, क्या है,
तो एक आश्चर्यजनक जो बाल्टीमोर होता है उसके मध्य पर्वतीय वुडलैंड्स में और उसके पड़ोस में, आस पड़ोस में उद्यानों के लिए रहने के लिए एक सामान्य ग्रीष्मकालीन आगंतुक है। ठीक है, बाल्टीमोर जो है आपका एक प्रकार का पक्षी ओरियोलस उष्णकटिबंधीय, सर्दियों में उसी समय के बिताते हैं, आकर रहते हैं। लंबाई में लगभग क्या 7 इंच का है। पुरुष जो बाल्टीमोर होता है उसकी एक काला सिर होता है, गला होता है, पीठ, पंख होते हैं उसके। ठीक है, इसके स्तन, पेट और सफ़ेद पंख वाले जो सलाखों के होते हैं ना, कि शीर्ष पर एक नारंगी पैच भी होता है एक। ठीक है, पैच उठा हुआ भाग एक होता है, और जो नारंगी फिंच के साथ पूंछ ज़्यादातर जो है काली होती है। ठीक, और जो मादा जो ना होते हैं, मादा वोल्टामोर होता है वो सुस्त भी होती है, थोड़ा नारंगी होती है। क्या सुस्त और नारंगी होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो वोल्टीमोर ओरियल्स रेंज थ्रू आउट द ईस्टर्न एंड मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड कैन बी फाउंड एज फॉर वेस्ट एज द टोकाट्स। ठीक है, डकोटा, क्या डकोटाज। तो जब आपका बल्टीमोर ओरियोल्स है पूरे पूर्वी और मध्य पश्चिमी संयुक्त अमेरिका में ही है। कहाँ पे? पूर्वी और मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, और जो है पश्चिम के रूप में भी पाए जाने वाला है। कहाँ पे? पश्चिम के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, डकोटा में। कहाँ पे? डकोटा में। अच्छा, इसके बाद क्या है कि एट द वेस्टर्न एज देयर रेंज बाल्टीमोर ओरियल्स में ब्रीड विद द बुलक्स ओरियल। दे वेयर वंस कंसिडर्ड द सेम स्पीसीज अंडर द नेम नॉर्थर्न ओरियल। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि अपनी सीमा के पश्चिम किनारे पर बाल्टीमोर ओरियल्स जो होता है आपका क्या होता है, बुलक जो होता है, बुलक ओरियल को जन्म दे सकता है। बुलक ओरियल को क्या जन्म दे सकता है। उन्हें कभी उत्तरी ओरियल नाम के तरह ही क्या सम स्पेसीज माना जाता है। ठीक, जैसे वहाँ पे जो बुलक होता है, बुलक ओरियल को ही जन्म दे सकता है। कौन? बाल्टीमोर ओरियल्स। कहाँ पे? अपनी सीमा के पश्चिमी किनारों पे। ठीक, उन्हें कभी उत्तरी ओरियल्स के नाम से भी जाना जाता था। किसे? आपका सेम स्पीसीज, उसी के नाम से भी जाना जाता था। दे यूजुअली नेस्ट हाई इन द ट्री बट ऑफन कम डाउन अ लोअर हाइट फ्लैशिंग ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक फीदर टू डिलाइटेड ऑब्जर्वर्स। ठीक है, इसके बाद एक्टिव एंड एक्रोबेटिक हो गया। एक्रोबेटिक बाय द नेचर, बाल्टीमोर ओरियल्स may even feed upside down, and times Baltimore Orioles eat insects and berries. इसके बाद जाएगा आपका they can easily be attracted to gardens by nailing orange wedges to tree branches. Baltimore Orioles are also known to feed at hummingbird feeders and spectacular they usually nest high in the tree but often come down in the lower heights, flashing bright the orange and the black feather. The delighted observers, active and acrobatic by the nature, Baltimore Orioles may even feed upside down at times. Baltimore Orioles eat insect and the berries. They can easily be attracted to the gardens by nailing orange wedges and tree branches. Baltimore Orioles are also known as the feed at hummingbirds, feeders and sapsuckers. क्या कर रहा है कि वे पेड़ों पर अधिक ऊंचे रूप पर घोंसला बनाते हैं, लेकिन काले पंख भी पर्यवेक्षकों को पसंद करते हैं। ठीक है, पसंद आते हैं। सक्रिय प्रकृति के जो बाल्टीमोर होते हैं ओरियल्स, आपका जो फीड नीचे की भी जाते हैं। बाल्टीमोर ओरियल्स जो होते हैं कीड़े मकोड़े जामुन भी खाते हैं, जो कीड़े होते हैं और जामुन भी खाते हैं, वे आसानी से बगीचों के लिए आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है,
आकर्षित हो जाते हैं। नारंगी रंग के वेदर जो आपके बाल्टीमोर ओरल्स भी फीडर और सेपसेकर कुओं को खिलाने के लिए कीमोआ है। ठीक है, आपका खिलाने के लिए एक कीमोआ है। चलिए आप देखिए इसका क्वेश्चन भी आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन में? द नेक्स्ट ऑफ द बाल्टीमोर ओरल्स। नेक्स्ट कहाँ पे, जो उसका घोंसला था कहाँ पे था? पेड़ की एक शाखा पे था ना, अभी बताया मैंने, लटकता हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, हैंग्स फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, चलिए इसके बाद है द अदर नेम ऑफ द बाल्टीमोर ओरल्स वाच। उसका अदर नाम भी क्या है आपका बाल्टीमोर्स का? यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थर्न ओरियल्स, उत्तरी ओरियल्स भी है ना, अभी मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कलर्स इज नॉट फाउंड ऑन द बाल्टीमोर ओरल। ये बताइए बाल्टीमोर ओरल में कौन सा कलर नहीं पाया जाता है? तो वाइट पाया जाता है, ऑरेंज भी पाया जाता है जो उसके ऊपर मतलब रहता है, हेड के ऊपर हल्का सा छोटा सा। इसके बाद ब्लैक भी पाया जाता है, जो उसकी पूंछ रहती है ब्लैक रहती है, लेकिन पर्पल जो आपका नहीं पाया जाता था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट इज साइज टू द बाल्टीमोर ओरियल। अच्छा, क्या साइज था आपका? वहाँ पे देखिए साइज क्या बताया गया था उसमें। तो साइज हम लोग जब देखे हैं उसमें क्या बताया गया था? 7 इंच के करीब था ना, और 7 इंच कितना होता है? एक स्केल का हाफ होता है, लगभग 14 होता है ना उसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द साइज ऑफ हाफ स्केल, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द बाल्टीमोर ओरल्स स्पेंड द विंटर्स इन द, कहाँ जाता है वो? डकोटाज, सॉरी ट्रॉपिक्स। कहाँ स्पेंड करता है अपना समय? विंटर में, विंटर्स में, तो ट्रॉपिक्स में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द फीमेल बाल्टीमोर ओरल्स। जो कलर होता है, क्या होता है जो फीमेल बाल्टीमोर ओरियल होता है आपका, क्या होता है उसका कलर? तो थोड़ा डल होता है और ऑरेंज होता है, डल ऑरेंज। ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा आराम से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द बाल्टीमोर ओरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द बाल्टीमोर ओरियल। क्या इसमें से जो अट्रैक्ट नहीं करता है बाल्टीमोर ओरियल को? तो सनफ्लावर सीड्स जो है आपका नहीं, आपका क्या अट्रैक्ट नहीं करता। बाकी सभी हमिंग बर्ड फीडर्स भी अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑरेंज भी, सैप सुकरवेल भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बाल्टीमोर को। नेक्स्ट है द बाल्टीमोर ओरियल कैन बी फाउंड एज फॉर वेस्ट एज। कहाँ पाए जाते हैं? तो नॉर्थ एंड साउथ डकोटा में भी पाए जाते हैं, हम लोग सेंटेंस में देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाल्टीमोर ओरियल। कौन सा बाल्टीमोर ओरियल के बारे में गलत है आपका, सही नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो आपका हो जाएगा क्या? देखिए 49 नंबर का हो जाएगा द बाल्टीमोर ओरियल इज अनकॉमन इन यूएसए। अब अनकॉमन थे नहीं, कॉमन थे, वो प्राय पाए जाते थे। कहाँ पे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में ही पाए जाते थे अधिकतर, कॉमन रूप में। ठीक है, तो ये अपन लोग गलत है, बाकी सब सही है। द फीड अपसाइड डाउन समटाइम्स, ये सभी सही हैं तीनों, लेकिन ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है गलत है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है वेयर वुड आई प्रोबेबली नॉट फाइंड अ बाल्टीमोर ओरियल। कहाँ हम लोग नहीं पा सकते हैं उसको? तो सहारा डिजर्ट में नहीं पा सकते हैं, और बाकी सभी जगहों पे मिलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जो है हाई इन द ट्री पे मिलते ही हैं, इन गार्डन्स में मिलते ही हैं, पड़ोसी गार्डन में मिलते ही हैं, इसके बाद डेसिडुअस वुडलैंड में भी मिलते ही हैं। बस आपको सहारा डिजर्ट में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन के बारे में बताना था। ठीक है, आशा करते हैं बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा पूरी तरीके से। कोई भी कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं इसमें कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।